जो मौसम की तब्दीली है, आजकल आप देख रहे हैं कि हम गर्मियां तो चली गई हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं जब लोग थोड़ी सी वर्किंग करते हैं उन्हें गर्मी जो है ना वो लगनी शुरू हो जाती है, तो पंखा चला लेते हैं या इस तरह की बेहतियाती करते हैं। इसका हमारे जिस्म के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ये हमारे नाजरीन को बताइए प्लीज। देखिए, हम जब ना मौसम जा रहा होता है और दूसरा मौसम आ रहा होता है तो हम ख्याल नहीं करते। आमतौर पे सर्दियों जो है ना ख़ास तौर पे ये बात होती है कि सर्दियाँ आ रही हैं, जब जा रही होती हैं तो उन दोनों में जो है लोग पता नहीं चलता लोगों को कि यार वो कहते हैं अभी तो सर्दी इतनी नहीं है, और जब सुबह बाहर निकलते हैं जी जी जी। कोई भी काम, किसी भी काम के सिलसिले में, तो वो अपने को कवर नहीं करते। उसमें ये होता है कि एकदम ठंड लग जाती है। बिल्कुल सही। ठंड लगने से क्या होता है कि ठंड लगने से आपकी जो शरियानें हैं नाक की जो है वो सुकड़ जाती हैं। अच्छा, जब सुकेड़ पैदा होता है उनमें तो ब्लड का फ्लो कम होता है और और उस पर वायरस का इफेक्ट जो है ना वो जल्दी हो जाता है, अटैक जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से जुकाम, सबसे पहला जो काम होता है वो जुकाम शुरू होता है और नाक जो है ना हल्का हल्का ये लोग करना शुरू कर देते हैं, ये काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। बाद में फिर वो जोहर जुशांदे की तरफ जाते हैं। तो ये जो है ना सबसे पहला काम यहाँ से शुरू होता है, फिर हम उसका ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, और वही फिर ठंडा पानी पीना, बहुत जो है ना ठंडे मशरूबात जो उनको इस्तेमाल करना। तो सर्दी में इन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे ही चीज़ें शुरू होती हैं और फिर वो आगे से आगे बच्चों में, घर में हम आते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है ना, बिल्कुल सही, क्योंकि माशरे में देखें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल पहले ही नींद प्रॉपर नहीं हम लेते, तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से क्या होता है कि जैसे मौसम बदलता है उसके इफेक्ट तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे तरीके से जी आपने इसके बारे में बताया। अच्छा मैडम, आप ये बताएं हमें कि बच्चे जो होते हैं ना, खासकर जब सर्दियाँ आती हैं इसमें ज़्यादा मुतासिर होते हैं या बूढ़े अफराद होते हैं, तो आप देखें कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप क्या एहतियाती तदाबीर माओं को मशवरा देंगी जिससे वो बच्चों को इससे महफूज रख सकें? सबसे पहले तो ये है कि जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, आपको पता ही है स्मोक का, जी। इसमें इम्यूनिटी वीक जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अच्छा। उसमें हमारे पास आ जाते हैं बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अच्छा। और ओल्डर एज पेशेंट हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज्ड होते हैं इस एज में। तो बच्चों के लिए तो ये है कि सबसे पहले माओं को ये करना चाहिए कि गर्म कपड़े पहनाएं उन्हें, बिल्कुल सही, बाहर कम से कम निकालें, जो बाहर के खाने वगैरह हैं उनसे उनको एहतियात करवाएं। बिल्कुल सही। और सेकेंडली ये है कि नीम गर्म पानी दें उन्हें, उसमें वो शहद का इस्तेमाल करा सकती हैं। ठंडा दूध इस्तेमाल तो बहुत मुफीद हाँ जी, दिन में एक बार ये तो लाजमी करना चाहिए बच्चों के लिए, इसको मामूल बनाना एग्जैक्टली। और जब ये मौसम बदल रहा होता है ना, हमेशा जो जिस भी एज ग्रुप के लोग हैं, वाटर इनटेक जो है वो नीम गर्म पानी ही करना चाहिए। बिल्कुल सही। और शहद वाला पानी दें बच्चों को, जो दूध दे रही है माएँ स्पेशली, वो उनको जो है वो नीम गर्म लाजमी दें। और खाने में जो है, अगर हम इसकी तरफ जाएं, ओल्डर एज पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं, इसमें यह है कि आप फ्रूट इनटेक जो है, सीजनल फ्रूट्स जितने भी हैं, सबसे पहले हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि लो इम्यूनिटी वाले लोग जो है मोर प्रोन टू दिस डिजीज। तो ये है कि अपनी इम्यूनिटी पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर हमारे पास चिकन है, मटन है, बीफ है, हमारे पास जितने भी सीड्स हैं वो इनरिच्ड हैं इसमें, जिंक में। आप जिंक इनरिच्ड फूड लें, आप गरम मशरूबात लें, यखनी हो गई, इसमें सूप हो गया, अदरक का कहवा हो गया, दालचीनी का कहवा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अपनी डाइट में, रूटीन में शामिल करनी चाहिए, ताकि इससे हमारे बच्चे भी जो हैं गैर ज़रूरी बाहर निकलने से भी एहतियात करनी चाहिए, ताकि ये जो इफेक्टेड मौसम चल रहा है इससे जो है लो इम्यूनिटी वाले स्पेशली जो लोग हैं वो कम से कम इफेक्ट हो।